वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत शांति का टापू है। भारत जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का कभी शांति निकेतन था, है, रहेगा, वैसा पूरी दुनिया के लिए एक शांति बहाल करने, शांति देने, सुकून देने, आनंद देने वाला एक एक सुरक्षित घोंसले के समान है दुनिया के लिए। इसलिए दुनिया तरसती है भारत आने के लिए। दुनिया लालायित है भारत जैसा बनने के लिए। लेकिन ठीक इसके पास में एक और दुष्ट, हमारा ही बिछड़ा हुआ, हमारा ही गया हुआ, हमसे ही रार ठान कर, नाराज हो करके, हट करके अलग हुआ एक हमारा ही टुकड़ा पाकिस्तान, जहां ये हालत है कि रोटी रोटी को मोहताज है। जहाँ के राष्ट्रपति हो, जहाँ के प्रधानमंत्री हो, जहाँ के सेना प्रमुख हो, जनता जूते लेके उनके पीछे दौड़ रही है, उनके घरों में आग लगाने के लिए दौड़ रही है। ब्रेड नहीं मिल, आटे के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, आटे के लिए। जहाँ भारतवर्ष में 5 किलो अनाज हर गरीब को प्रति माह उपलब्ध हो रहा है, खाने की कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर ठीक पड़ोस में जैसे आटे का कनस्तर आता है, आटे का कोई सामग्री देने के लिए आता है, तो वहाँ टूट पड़ रही जनता। 400 रुपये किलो आटा हो गया है। और अभी ऐसी अवस्था में वहाँ की जो एक और हीरोइन नेता है, वो मरियम ने अभी पैसा उगाने के लिए, पंजाब की है वो, पंजाब अर्थात हमारा पंजाब नहीं, उनका पंजाब के भी तो 2 टुकड़े हुए, जैसे बंगाल के 2 टुकड़े हुए। जहाँ इनकी ज़्यादा आबादी थी मुस्लिमों की, उन्होंने अपना ले लिया। जहाँ पूर्व में ज़्यादा आबादी थी बंगाल के पूर्वी हिस्से में, तो उन्होंने ले लिया। बंगाल फाइल्स में देखा ना हमने। इस तरह यहाँ पर भी जितना हिस्सा मुस्लिम बहुलता का था वो सब पाकिस्तान हो गया, और हिंदू बहुलता का था वो हमारे पास रह गया। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पंजाब का नाम भी पश्चिमी पंजाब बोलना चाहिए, ताकि हमको पूर्वी वो बंगाल की याद आती रहे। जैसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, पूर्वी बंगाल की याद बनी रहनी चाहिए, ताकि एक न एक दिन ये याद वापस अखंड भारत बनाएगी। तो अभी हम बात करें कि मैडम मरियम जी ने अभी एक फरमान जारी किया पैसा वसूलने के लिए, कि जितने भी तोते हैं, तोता, मैना और उनके बच्चे, उनका सबको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और जो भी तोते पालेगा उनको 1,000 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज का सरकार को। और उनके जो बच्चे होंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उनका भी चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं भारत से तुलना कर रहा हूँ। भारत में ज़रा सा आधार से लिंक करने की बात आई, ज़रा सा SIR के तहत कौन कहाँ रह रहा है और उसका पुनरीक्षण करने की बात आई, तो तूफान मचा कर रख दिया। वहाँ पर पाकिस्तान में तोतों की तक गणना हो रही है, और जो तोता जो पाल रहा है उसको उतना पैसा 1,000 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा सरकार को, पाकिस्तान सरकार को, पंजाब प्रांत की पाकिस्तान सरकार। तो पैसा उगाने के लिए मैडम मरियम ने ये जादू का एक तरीका निकाला जिससे ऐसा हो जाएगा। और त्राही त्राही मची हुई है पूरे पाकिस्तान में। आपका POK छूटने के लिए लालाई थे, खुलेआम कह रहे कि हमको भारत में मिलना है। वहाँ पर जो देवी मंदिर है वहाँ जाके सब आराधना कर रहे हैं, मुस्लिम भी आराधना कर रहे हैं कि हमको भारत में, हे माँ, हमको वापस भारत से जोड़ लो। तो ऐसी अवस्था में हम ये कल्पना करें, ये अपेक्षा करें कि भारत में जो रह रहे हैं कितने भाग्यशाली हैं। वो ओवैसी ने उस समय बोला था, ये ठीक शायद चुनाव के समय ही बोला था, कि भारत के मुसलमानों तुम भाग्यशाली हो जो बंटवारे के समय यहीं रह गए। पाकिस्तान में जाते तो रोटी को मोहताज हो जाते, अभी दौड़ा दौड़ा के तुमको मारते। वो अपने ही जनता पर पाकिस्तानी फौज बम गिरा रही है, एयर स्ट्राइक कर रही है, अपनी ही जनता पर एयर स्ट्राइक कर रही पाकिस्तान की फौज, और मार रही है। ऐसी अवस्था में हम कल्पना करें कि भाग्यशाली हैं कि हम भारत में रहते हैं। और ये अल्लाह से कह सकते हैं, और हम लोग तो हिंदू लोग हैं तो ईश्वर से कह सकते हुए उसको भी सद्बुद्धि आए, और तोता मैनाओं से रजिस्ट्रेशन से पैसे उगा रहे हैं, इससे भूख नहीं मरेगी, है ना। भूख दूर करना है तो ज़रा नरेंद्र मोदी से राय लो, पाँव में गिर करके पता करो कि जनता को कैसे खुश रखा जाता है।
देश की समृद्धि कैसे की जाती है, दुनिया से आंख मिला के कैसे रहा जाता है। भारत माता की जय।